गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी का सेकेंड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट वन। तो यूनिट वन में क्या है? क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसमें क्या है। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है पहले इसको देख लेते हैं। कोई सब्जेक्ट पढ़ने के पहले उस सब्जेक्ट के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस जानने में क्या होगा हमारा बहुत ही ईजी हो जाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट के अंदर है क्या। तो देखते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री हमारा है एनालिटिकल साइंस का एक ब्रांच है। हमारा केमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ एनालिटिकल साइंस। तो हमारा एनालिटिकल साइंस का एक ब्रांच है जहाँ पे बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल कंपाउंड के बारे, केमिकल कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक क्यों बोल रहा है? ऑर्गेनिक जो है, जो हमारा कार्बन कंपाउंड को कंटेन करता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल क्यों बोल रहा है? जहाँ पे हमारा यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक एनालिटिकल साइंस का ब्रांच है जहाँ पे केमिकल का प्रोडक्शन, केमिकल का रिएक्शन, उसके साथ साथ केमिकल का सिंथेसिस भी आलोचित किया जाता है। कहाँ पे? जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? जो हमारा कार्बन एटम को कंटेन करते हैं। तो देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो टाइप में होता है, एलिफेटिक कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड क्या है? जो ओपन चेन में रहता है। तो स्ट्रेट चेन हम बोल सकते हैं इस तरह, सी 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 सी, इस तरह स्ट्रेट चेन में रहेगा, जो जिसका ब्रांच हो सकता है बट साइक्लिक फॉर्म में नहीं रहेगा, साइकिल फॉर्म में नहीं रहेगा। बट यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब जो साइकिल फॉर्म में रहेगा, क्लोज चेन। ये ओपन चेन में रहता है और ये क्लोज चेन में रहता है। एलिफेटिक कंपाउंड को फिर से दो टाइप में बांटा गया है। एक है हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मीन्स जहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जिस तरह यहाँ पे। तो यहाँ इसका जो इसके अंदर आता है एल्केन, जिसका नॉर्मल जनरल फार्मूला है CnH2n+2। जिस तरह CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा हो गया एल्केन का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड जो एलिफेटिक कंपाउंड है इसके अंदर आता है एल्किन और एल्किन एंड एल्काइन। मीन्स जहाँ पे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। एल्किन का जनरल फार्मूला है CnH2n एंड एल्काइन का फार्मूला है CnH2n-n -2, सॉरी। देन इसके अंदर साइक्लिक के अंदर आते हैं हमारा दो कंपाउंड, एक है होमोसाइक्लिक एंड दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक कुछ नहीं है, यहाँ पे हम दिखाते हैं। जिस तरह ये हमारा एक साइकिल है और इसके अलावा हम ये भी दिखा सकते हैं, साइकिल है जहाँ पे ये जो छः का यहाँ पे छः एटम है, छः सेम एटम है, यहाँ पे छः कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है। जो 4 है और यहाँ पे जो 6 है, 6 एटम सेम है। बट यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 2 एटम अलग है। यहाँ पे जो साइकिल फॉर्म कर रहा है ये साइकिल नहीं है, साइकिल में 6 एटम सेम नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। और ये हो गया होमोसाइक्लिक, ये हो गया हमारा होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को दो टाइम में बांटा गया है, एक है एलिसाइक्लिक एंड दूसरा है एरोमेटिक। एरोसाइक्लिक जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन रहेगा। मीन्स ये हमारा sp3, इसको sp3 क्यों बोल रहा है? इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। मीन्स यहाँ पे CH2 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 है। तो इसीलिए ये हमारा हो गया
एलिसाइकिल, और यहाँ पे एरोमेटिक, यहाँ पे डबल बॉन्ड है प्रेजेंट है इस तरह हम दिखाएंगे, तो इस तरह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम दो तरह का डिवाइड किया गया है, बेंजीनोइड, एक नॉन बेंजीनोइड। ये हमारा बेंजीनोइड हो गया, इसको हम रेजोनेंस करेंगे तो देखेंगे क्विनोनोइड फॉर्म, इस तरह फॉर्म करता है, ये हो जाता है क्विनोनोइड फॉर्म। ये हमारा हो गया नॉन बेंजीनोइड। अब चलते हैं हुकल्स रूल। हुकल्स रूल में क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हम देखे थे, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड को दो तरह में बांटा गया है, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। यहाँ पे होमोसाइक्लिक को फिर से दो हिस्से में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है और एलिसाइक्लिक कौन सा है, उसको पहचानने के लिए हुकल्स एक रूल्स दिया था। तो एरिच हुकल 1931 में एक रूल्स दिया गया था। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, ये बोल रहा है इट स्टेट दैट ए प्लेनर रिंग मॉलिक्यूल हैज एरोमेटिक प्रॉपर्टी इफ इट हैज 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कुछ नहीं है, बोलना चाहता है एक प्लेनर होना चाहिए, एक कोई भी कंपाउंड जो प्लेनर है और उसमें मास्ट एक रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमको कोई भी प्लेनर नहीं होना चाहिए, मीन्स CH2 C डबल बॉन्ड CH2 ये भी एक प्लेनर है, बट ये कोई इसमें रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा हुकल्स रूल नहीं फॉलो करेगा। तो कौन सा हुकल्स रूल फॉलो करेगा, जिसमें हमारा एक रिंग प्रेजेंट है, वो फॉलो करेगा हुकल्स रूल। उसके साथ साथ और भी एक कंडीशन है जो फॉलो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 4n+2, ये जब फॉलो करेगा। तो यहाँ पे n क्या है, n होता है हमारा n नंबर ऑफ रिंग, ये होता है हमारा कंडीशन। तो हुकल्स रूल वो कंपाउंड फॉलो करेगा जो हमारा प्लेनर है और क्या है, जिसमें साइक्लिक रिंग और नॉर्मल रिंग प्रेजेंट है, और जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 4n+2 प्रेजेंट है। इस रूल में क्या बोल रहा है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर एंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 4n+2 वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिंग होना चाहिए। अब चलते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हम पहले एग्जाम्पल ले लिया है बेंजीन का। बेंजीन का हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट है, तो हम पाई इलेक्ट्रॉन पहले निकल लेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन 4×1, और फॉर्मूला से है 4n+2 प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे निकल रहा है 4+2 इक्वल टू 6, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है 2+2+2 इक्वल्स टू 6। हाँ, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसका एक्सेप्शन देते हैं एक। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 4×1 प्लस 2, बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है 3, जो हमारे इक्वल्स नहीं है, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 1 सिग्मा बॉन्ड
प्लस 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड सॉरी 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 1 डबल बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 पाई डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 3 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 6। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।